हमारे भारतवर्ष की सुरक्षा में थल सेना और वायुसेना के साथ साथ जो दल अपने संपूर्ण सामर्थ्य सहित योगदान दे रहा है वो है हमारे सशस्त्र सेना का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग भारतीय नौसेना। और हर साल 4 दिसंबर को बड़ी धूमधाम और अपार उत्साह उमंग के साथ भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना अपने सैकड़ों वर्षों के गौरवशाली इतिहास के साथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में राष्ट्र के प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। वर्तमान में लगभग 58,000 नौसैनिकों से लैस हमारी भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। नौसेना का शाब्दिक अर्थ है किसी भी देश की ऐसी सेना जो लड़ाकू जल जहाज़ों पर चढ़कर राष्ट्र की सुरक्षा हेतु युद्ध करती है। हालांकि इसकी वृहद परिभाषा इसे महज जलयुद्ध तक सीमित नहीं रखती, बल्कि नौसेना राष्ट्रीय प्रहरी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होती है। इस दृष्टि से भारतीय नौसेना एक बहुआयामी राष्ट्र बल है जिसका गठन भारत की समुद्री अखंडता और अन्य समुद्री हितों की रक्षा के लिए किया गया है। भारतीय नौसेना का नीति वाक्य है शम नो वरुणः, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसेनाध्यक्ष होते हैं। वे एडमिरल रैंक के अधिकारी होते हैं और उनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना की 2 प्रचालनीय और 1 प्रशिक्षण यानी कुल 3 कमानें होती हैं। 2 प्रचालनीय कमानों में मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान और विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान शामिल हैं, जबकि कोच्चि स्थित दक्षिण नौसेना कमान एक प्रशिक्षण कमान है। सभी तीनों कमानों के प्रमुख वाइस एडमिरल रैंक के अधिकारी होते हैं, जिन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कहा जाता है। भारतीय नौसेना एक तकनीकी रूप से विकसित सेना है। आज भारतीय नौसेना अपने शक्तिशाली युद्धपोत INS विक्रमादित्य और नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली 2 परमाणु पनडुब्बियों सहित 18 विमान वाहक जलपोत, 15 लड़ाकू जलपोत, 10 विध्वंसक जलपोत, 20 छोटे जंगी जहाज, 14 पनडुब्बियों, 135 गश्ती जलपोत और 295 समुद्री बेड़ों से समृद्ध है। अभेद्य सुरक्षा और अचूक वार करने वाले हथियारों से लैस समुद्री सैन्य दुर्ग कहे जाने वाला INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में 2014 में शामिल किया गया है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारतों के बराबर है। इस पर कोमोव 31, कोमोव 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी सब मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं। इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं आ सकते हैं। विक्रमादित्य में 1600 से 1800 लोगों को ले जाने की क्षमता है और यह 32 नॉट यानी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त लगाता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। आज भारतीय नौसेना के ये सभी युद्धपोत और मिसाइलें समुद्र के नीचे, समुद्र के ऊपर और समुद्री सतह पर लक्ष्य भेद करने में पूरी तरह सक्षम हैं। कोरियाई नौसेना की ही तरह भारतीय नौसेना भी 2020 तक ब्लू वाटर की क्षमता हासिल करना चाहती है। अपनी इसी बहुआयामी क्षमता, सामरिक सतर्कता और अपने सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक व कूटनीतिक हित के क्षेत्रों में अपनी सशक्त एवं सुदृढ़ उपस्थिति के माध्यम से भारतीय नौसेना हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति, अमन और स्थिरता बनाए रखने में बेहतरीन सजग प्रहरी का काम कर रही है। साथ ही भारतीय नौसेना सहयोग, समन्वयन और विनियोजन की राष्ट्रीय पहल शक्ति को अपने साथ जोड़कर अपने बेड़ों का नौचालन करते हुए दक्षिण चीन सागर, अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र, भूमध्य सागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर क्षेत्र में सामुद्रिक अतिक्रमण तथा राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन बड़ी ही निपुणता और सक्रियता से कर रही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से एशिया, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र भारत की स्वयं की सुरक्षा एवं आर्थिक हितों के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं।
वहीं भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इंडोनेशिया, म्यांमार, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका व जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करते हुए समुद्री सुरक्षा में सक्रिय सहयोग की साझेदारी करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नवीन आयाम देने का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आवश्यकता के समय मित्र देशों की सहायता के लिए सदैव तत्पर भारतीय नौसेना अपने मानवीय कर्तव्यों का निर्वहन भी उतनी ही शिद्दत से करती आई है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार आधुनिकीकरण के अपने प्रयास से भारतीय नौसेना विश्व की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरी है। समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जलयानों को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो या फिर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाइयां हों, इन सभी में भारतीय नौसेना की तरफ से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आज हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी समस्या पर अंकुश लग गया है। वास्तव में भारत को वर्तमान सशक्त स्वरूप प्रदान करने वाली आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी, जब सन 1612 में ब्रिटिश सेना ने अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए गुजरात में सूरत के पास एक छोटी नौसेना की स्थापना की। इसे ऑनरेबल ईस्ट इंडिया मरीन नाम दिया गया था। बाद में सन 1686 में जब अंग्रेजों ने बम्बई से व्यापार करना शुरू किया तो नौसेना का नाम बदलकर बम्बई मरीन कर दिया गया। सन 1892 में इसका एक बार फिर नाम बदलकर रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने पर सम्मान सहित इसका नामकरण भारतीय नौसेना के रूप में किया गया। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने भारतीय नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के नौसैनिक बेड़े में पुराने युद्धपोत और सिर्फ 32 नौ परिवहन पोत और लगभग 11,000 अधिकारी और नौसैनिक ही थे। देश के अपने स्वयं के पोत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए आरंभिक तौर पर बम्बई के मझगांव बंदरगाह और कलकत्ता के गार्डन रीच वर्कशॉप ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने शुरू किए। साथ ही सन 1961 में पहले आईएनएस विक्रांत को और फिर लगभग 25 साल के बाद सन 1986 में आईएनएस विराट को दूसरे विमानवाही युद्धपोत के रूप में नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि कालांतर में दोनों युद्धपोत सेवा मुक्त कर दिए गए। इस तरह 18 सालों तक आईएनएस विक्रांत और 15 सालों तक आईएनएस विराट ने भारत के दोनों पूर्व और पश्चिम समुद्री तटों के साथ साथ अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अकेले ही दुश्मनों की हरकतों पर नज़र ही नहीं रखी थी, बल्कि किसी को पास भी आने का दुस्साहस नहीं करने दिया था। भारतीय नौसेना की उड्डयन सेवा कोच्चि में आईएनएस गरुड़ के शामिल होने के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद कोयम्बटूर में जेट विमानों की मरम्मत व रखरखाव के लिए आईएनएस हंस को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना ने जल सीमा में कई बड़ी कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख रूप से सन 1961 में नौसेना ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करने में थल सेना की सहायता की थी। इसके अलावा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब भारतीय नौसेना ने अपनी अदम्य शौर्यता का परिचय दिया, जो सदा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। 3 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र पर हमला कर दिया था। तभी इसके जवाब में रातों रात 3 भारतीय मिसाइल जहाज़ों आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपत और आईएनएस वीर को मुंबई से कराची की ओर भेजा गया। इन जहाज़ों ने 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों आईएनएस किल्तान और आईएनएस कैटचाल के साथ मिलकर ट्राइडेंट दल बनाया। इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया। 4 दिसंबर की रात में इस अभियान के तहत भारतीय बेड़े ने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबा दिया था और 2 जहाज़ों को नष्ट कर दिया था। कराची बंदरगाह और ईंधन डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारतीय नौसेना को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई थी और सभी भारतीय नौसैनिक सुरक्षित वापस आए थे।
यह अभियान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आधुनिक नौसैनिक इतिहास में सबसे सफल माना जाता है। यही कारण था कि वीरता के शानदार प्रदर्शन की स्मृतियों में सदैव संजोए रखने के उद्देश्य से हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया। गोवा में भारतीय नौसेना विमानन संग्रहालय है, जिसमें अनेक संग्रहित वस्तुओं जैसे क्लासिक हेलीकॉप्टर, विमान और विमान इंजन, कई सैन्य हथियारों, नौसेना वर्दी, पुरानी तस्वीरों, ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रम की विशाल प्रतिकृतियों के माध्यम से दशकों में हुए भारतीय नौसेना के विकास पर प्रकाश डाला गया है। यह एशिया में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है। देश की जलसीमा रक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियरा लियोन से लेकर कंबोडिया तक और तिमोर लेस्ते, नामीबिया, अल सल्वाडोर से लेकर विश्व के अनेक देशों में भारतीय नौसेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के विभिन्न अभियानों में भारतीय थल सेना के साथ कई बार सैन्य सहायता प्रदान कर विश्व में शांति और सौहार्द कायम करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस तरह भारतीय नौसेना ने अपनी स्थापना से अब तक स्वयं को 10 दिशाओं में समग्र रूप से विस्तारित किया है। इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए अपना एक उपग्रह GSAT-7 भी बनाया है। वर्तमान इंटरनेट युग से भारतीय नौसेना कैसे पीछे रह सकती है, उसकी अपनी वेबसाइट www.indiannavy.nic.in है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी व समाचार उपलब्ध कराना है। अब समुद्र का महत्व केवल भारतीय जलसीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समुद्र से भारत की आर्थिक संपन्नता, भविष्य की समृद्धि और विश्व राष्ट्रों के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। भारत भविष्य के लिए निश्चिंत है, समुद्री सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि भारतीय नौसेना एक दुर्जेय और सशक्त रक्षा क्षमता के निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रहरी के रूप में सदैव सज्ज खड़ी है। जय भारत की नौसेना।